You're going to fail. And then you win. Greatness demands pain, and only those who endure it will. Welcome back to my channel. So welcome back to a brand new video. In this video, I'm going to guide all the 10th graders for their upcoming board exams. And firstly, I want to introduce myself. So yes, as you all know, I am Manvika Chaudhan and I have scored 95 plus in my class 10th board exam. And I am your senior. अब बहुत कम टाइम बचा है एंड तुम सीरियस हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है मैं इस टाइम तक यार काफ़ी स्ट्रेस थी बस इस चीज़ को लेकर कि मेरा रिवीजन और मेरा बोर्ड एग्ज़ाम इसमें कुछ ज़्यादा ही गैप है और मेरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। यस गाइस, मेरा उस टाइम में जब मैं क्लास 10th में थी तो अभी तक मेरा सिलेबस ख़त्म हो चुका था। सो देखो, अभी तो मुझे पता है तुम लोग में से बहुत सारे लोगों का सिलेबस ख़त्म हो गया होगा। कोई सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना चाह रहा होगा और कोई चाह रहा होगा पूरा सिलेबस ख़त्म करना है इस 30 डेज़ में। आई एम नॉट जोकिंग, बट हाँ, कुछ लोग होंगे ऐसे। सो देखो, मैं दोनों लोग के लिए जो चीज़ बताने वाली हूँ वो काफ़ी सिमिलर है, तो तुम लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, इफ़ तुम्हें रिवीजन करना है या फिर पढ़ना है तो तुम अपना टाइम डिवाइड कर लो। एंड फर्स्टली तुम सबसे पहले ये जानो कि तुम हो क्या, लाइक आर यू अ नाइट आउल और मॉर्निंग बर्ड। क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो रात टाइम में पढ़ लेते हैं अच्छे से और कुछ होते हैं जो दिन टाइम में अच्छे से पढ़ लेते हैं। लाइक दिन इन द सेंस कि मॉर्निंग टाइम में, जिस टाइम में तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज कर ले रहे हो, तो वो टाइम तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होता है पढ़ने के लिए। तो ट्रस्ट मी, इन माई बोर्ड एग्ज़ाम का आगे वाला फेज़, लाइक जब बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, जब मेरी क्लास 10 स्टार्ट हुई थी, तब तो मैं एकदम लाइक बीच वाली पर्सन थी। मतलब उस टाइम मैं एकदम ऐसी थी, मैं कभी भी पढ़ ली। एंड गाइस, जब मेरे प्री बोर्ड और ये जब हाफ ईयरली के टाइम आए, इस बीच में मैं नाइट आउल बन गई थी। मतलब उस टाइम में मेरा ऐसा वाला सीन था कि मैं उस टाइम में जो रात में पढ़ती थी वो मुझे अच्छे से मेमोराइज हो रहा था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में थोड़ी सी स्ट्रेसफुल जगती थी और मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे निकल रहा था फॉर सम रीज़न। एंड जब मेरा बोर्ड एग्जाम का टाइम आया, लाइक जब मैं बोर्ड एग्जाम के पहले पहुंची, प्री बोर्ड सेकेंड और फिर जनवरी फेज़ में, तब मैं बन गई थी वहाँ पे मॉर्निंग बर्ड। बिकॉज ठंडी का टाइम था तो मतलब रात में जगना थोड़ा सा बहुत वैसा लग रहा था, क्योंकि रात बहुत छोटी होती थी और अगर तुम रात में जग जाते थे तो सुबह नहीं उठ पाते थे। दैट्स वाई मैंने विंटर में चूज़ करा था अपने आप को एक मॉर्निंग बर्ड बनाने के लिए। एंड यस गाइस, इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उस टाइम में जो मैं सुबह पढ़ रही थी वो बहुत कम टाइम में मैं बहुत कुछ खत्म कर देती थी। मतलब ऐसा वाला था कि मैं जितना पूरे दिन में पहले पढ़ती थी उतना मैं उसको मॉर्निंग में खत्म कर देती थी। एंड यस गाइस, दिस इज द फर्स्ट थिंग कि तुम्हें रोज के रोज पढ़ना है। लाइक तुम्हें 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे तुम्हें डेली अब से पढ़ना है। अब इसमें 1% तुम कम मत करो कि मैं इसको 2 या 3 कर दूँ, क्योंकि 4 घंटे मैं बहुत कम बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग का भी सिलेबस बहुत कम, लाइक बहुत सारे लोग हैं, कैसे होगा सिचुएशन। तो तुम्हें 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे पढ़ने हैं। जब तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो उसको लेकर 4 घंटे मांग रहे हो, और डेली तुम्हें 8 आवर्स तो पढ़ने ही है। और ये मान के चलो कि तुम ऐसा नहीं करो कि एक दिन में मैं 16 घंटे, लाइक 10 घंटे पढ़ ले रहा हूँ, एक दिन में मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ। रोज के रोज तुम्हें 4 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं। कंसिस्टेंसी बना लेनी है यहाँ पे, लाइक एक ऐसा चीज़ मेंटेन करके चलो कि तुम्हें रोज 4 घंटे पढ़ने हैं। एंड द सेकंड थिंग, तो पहले सबसे पहले अब ये तुम जान लो कि तुम्हारे स्कूल कैसे है। लाइक तुम्हारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, तुम्हारे स्कूल में बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है क्या, उस हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन हो रही है। अगर नहीं कराई जा रही तो जस्ट घर पे बैठ जाओ, क्विट योर स्कूल। लाइक अब तुम घर पे बैठ के तैयारी करो, अगर कराई जा रही है तो तुम स्कूल जाके प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ सबसे लाइक मेरे हिसाब से सेकंड पॉइंट है कि तुम अपने स्कूल को रियलाइज़ करो, एनालाइज करो कि तुम्हारे स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन करा रहे हैं या नहीं। द थर्ड पॉइंट इज कि तुम्हें नोट्स कैसे बनाना और तुम्हें पढ़ना कहाँ से। तो देखो, तुम्हारे पास इतने टाइम नहीं बचे हैं कि तुम पूरा बड़े बड़े लेक्चर को लो। जस्ट वॉच वन शॉर्ट वीडियोस, वाईटी पे पूरे अवेलेबल है। ट्रस्ट मी, मैंने बैच लिया था, बट मैंने बैच को सितंबर में ही क्विट कर दिया था और मैंने वाईटी को ले लिया था अपना, लाइक अपना लिया था ऐसा समझो। और मैंने एज अ कंटेंट क्रिएशन, तुम मेरे वीडियोस पढ़े क्लास 10 के, तुम उसको देख सकते हो कि मैंने जो भी पढ़ा था, मैंने फिर वाईटी को ये चूज़ करा था। मैंने वन शॉट देखा था एट लास्ट मोमेंट। मैं तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हें नोट्स अब कैसे बनाना है। देखो, नोट्स अब तुम बड़े नहीं बना सकते हो, तुम्हें नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। जस्ट मेक योर नोट्स सो सिंपल कि तुम्हें उस पेज को देखकर तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज होता है। लेट मी शो यू माय नोट्स। बनाया था ऐसे नोट्स, ये इतने शॉर्ट हैं कि मुझे लाइक ऐसे ऊपर से देख कर ही पता चल जाता कि हाँ भाई मुझे पढ़ना क्या है। ये मैंने मिडल ऑफ द ईयर में बनाया था, जब मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे थे, और मैंने तब ये बनाया था कि 2 पेज में मेरे जो चैप्टर हैं वो खत्म हो जाए। एंड मैंने यहाँ पे ये फिजिक्स वगैरह, मतलब मैंने सारी चीज़ों के नोट्स बनाए थे और मैंने क्वेश्चंस भी इसमें ऐसे लगाए थे जो बहुत ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। जिसमें देखो, जैसे ट्रायंगल है, मैंने ट्रायंगल का पूरा चैप्टर इसमें समराइज कर दिया है। मुझे अगर ट्रायंगल चैप्टर को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज करना है तो मैं इसमें कर दे रही हूँ। मैंने मैथ्स एज वेल एज साइंस सबके नोट्स बना के रखे हैं इसमें। मेरे लॉन्ग नोट हैं जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बनाई थी, मैं वो भी तुम्हें दिखा दे रही हूँ कि इस नोट्स को मैंने स्टार्टिंग में बनाया था जब मेरे पास टाइम थे। लाइक इसको बहुत लॉन्ग में मैंने बनाया है, बहुत डिटेल वाइज लिखा है, बट वो वाले नोट्स को मैंने ऐसा नहीं बनाया है। ओके, तो तुमने मेरा नोट्स देख लिया है। नाउ टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, कि तुम पढ़ तो रहे हो बट तुम्हें प्लानर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। प्लानर इन द सेंस, देखो सबसे पहले तो तुम्हें बना लेनी है एक ट्रैकर, सिलेबस ट्रैकर। मैंने बनाया था और मैं उसको ढूंढ कर भी लाई हूँ, दिस वन। आई विल शो यू कि मैंने इसमें कैसे अपने सारे चैप्टर्स लिखे थे और मुझे क्या क्या उस चैप्टर के करने थे, मैंने वो लिखे थे। ये मेरा सेकंड वाला है, इसके पहले भी मैंने एक बनाया था तो वो तो पता नहीं आया, बट ये देख लो तुम, इस तरीके से बनाया है। मैंने सारे चैप्टर्स लिखे हैं और सारे चैप्टर्स के बगल मैंने लेक्चर वन शॉट डाला है, प्लस एनसीईआरटी रीडिंग डाली है, एंड WPP इट्स मीन
कि मैं जो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रही हूँ, लाइक ये हमारे बैच में दिया जाता था और यहाँ पे एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज क्या करना है मुझे, मतलब एक्सरसाइज यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। तो मैंने ऐसे सारे सिलेबस और सारे चैप्टर्स के बनाए थे। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट भी बहुत वैलिड था कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रैकर रहेगा तो तुम उसको अच्छे से फॉलो करोगे। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कि तुम्हें एक टू डू लिस्ट बनानी है। ट्रस्ट मी, मैंने पूरे साल, और अभी मैं क्लास 11th में हूँ, बट मैं टू डू लिस्ट जरूर बनाती हूँ। लेट मी सो यस, तुमने तो मेरा टू डू लिस्ट भी देख लिया। और अब ये चीज़ ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें नोट्स बनाने, मतलब ये चीज़ मैंने उसमें नहीं बोला, इफ़ तुम नोट्स बनाने से भी अब घबरा रहे हो या तुम्हारे पास में लगता है कि अभी तुम्हारा सिलेबस कुछ भी नहीं खत्म है, तो जस्ट यूज़ नोट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। भाई बहुत मस्त नोट्स मिलते हैं, तो तुम उसको देख सकते हो। लाइक प्रशांत भैया बहुत अच्छे नोट्स, गोविंद भैया बहुत अच्छे नोट्स हमें देते हैं, तो तुम उसे ले सकते हो। मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी या तुम खुद चेकआउट जरूर कर लेना। एंड यस गाइस, द मेन और द लास्ट जो चीज़ है जो मुझे लगती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम पढ़ रहे हो, तुम जितना भी पढ़ रहे हो, तुम्हें जितना पढ़ना है, तुम पूरे दिन पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, शाम में पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, बस में पढ़ रहे हो, घर आके पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे मेन है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हो। यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो, मैंने बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे पास बहुत सारे कोलैबोरेशन में बुक्स आ रहे थे, तो मैं उसका वीडियो बनाती थी, तो इसी बारे में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते थे। मैंने एक चैलेंज भी करा था जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तुम वो भी देखना, वो भी बहुत मस्त चीज़ें थे। सो यस गाइस, दिस इज द 6th पॉइंट कि तुम्हें क्वेश्चन कैसे करना है। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें PYQs करने हैं सॉल्व। PYQs तुम मैक्सिमम 5 ईयर्स के कर लो और मिनिमम तुम 2 ईयर्स के भी कर लो। तो सबसे पहले तो तुम्हें PYQs सॉल्व करने हैं, एंड इसके बाद तुम्हें अपना, मतलब तुम्हें इतना तो माइंड में हो जाएगा कि तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, चैप्टर्स के कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर एक साल में घूम कर आ जा रहे हैं, तो वहाँ से जाके फिर से रिवाइज कर लो। देन सॉल्व योर CBSE सैम्पल पेपर, जो CBSE वालों ने रिलीज करी थी, तुम उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करो। टाइमर। सो यस गाइस, तुम उसे टाइमर लगा के सॉल्व करोगे, तुम्हें इतना पता रहे, तुम्हें इतना आइडिया रहे कि तुम उसमें लाइक तुम कितने टाइम में अपना पेपर जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। और तुम डेली का डेली 50 PYQ सॉल्व करो। इसके बाद तुम अपने आप को लाइक इतना प्रिपेयर कर लो कि लास्ट डेज में तुम सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए सबको मिलो। और सैम्पल पेपर भी इस तरीके से सॉल्व करो कि बहुत ही अच्छा, लाइक तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम खुद कर रहे हो विदाउट एनी हेल्प। लाइक तुम खुद के साथ अगर तुम कहीं से चीटिंग करोगे, या लो अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उसको मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, फिर लिख लेता हूँ, तो भी तुम अपने साथ ही चीटिंग कर रहे हो। तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तुम एक साइड से बनाओ और फिर तुम उसको बाद में सॉल्व करो। ओके गाइस, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे, सैम्पल पेपर मैंने कैसे सॉल्व करे। तो मैंने ऐसे बुकलेट्स लिए थे, लाइक ये मुझे मिला था PW की तरफ वाला है ये, हाँ, तो मुझे PW सॉल्व की तरफ से मिला था, तो मैंने वो सारे बुकलेट्स सॉल्व करे थे। लेट मी शो यू कि वो कैसे बुकलेट्स थे और मैंने उसे कैसे सॉल्व करा था कि मैं अपने आप को बोर्ड टाइम पे ऐसा फील करा रही थी। मतलब ऐसा मैं बोर्ड में जब एग्जाम देने जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मेरे लिए सब कॉमन है, तो मैंने वैसे तैयारी करी थी। गाइस, ये मेरे क्वेश्चन पेपर का सेट है, वहाँ पे मैंने रोल नंबर भी अपना डाला था और इसमें तुम्हें क्वेश्चन पेपर ऐसे मिलते हैं। सो यस गाइस, ये मेरे क्वेश्चन पेपर बुकलेट का सेट है, मैं तुम्हें ऊपर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें मेरा रोल नंबर भी है। हाँ, मैं रोल नंबर भी डालती थी, मैं इतनी प्रैक्टिस करती थी कि मुझे वहाँ पे लाइक ऐसा लगे कि मेरे लिए सब नॉर्मल है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएंगे जो तुम ऑनलाइन तुम देखोगे, या मतलब तुम बुक भी यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास ऐसे पेजेस में रियल में भी क्वेश्चन पेपर आते हैं बोर्ड में, और तुम्हें ऐसी बुकलेट मिलती है। ये PW की बुकलेट है और मैंने इसे यहाँ पे यूज करा है। सो यस, ओके, तो देखो मैं कैसे सॉल्व करती थी, मतलब मैं जैसे बोर्ड में करने वाली रहती थी, मैंने वैसे ही सॉल्व करा है इस सबको भी, कि मैं इतनी प्रिपेयर हो जाऊँ कि मतलब मुझे पता रहे कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो मैं और भी सारी दिखा रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा। सो लुक एट दिस आंसर शीट कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करा है। लाइक मैंने टच वुड इतनी अच्छे से अपनी पढ़ाई करी थी कि मुझे अभी भी प्राउड होता है अपने ऊपर कि मैं कंटेंट क्रिएशन के साथ ऐसा कर रही थी, और मैं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखकर भी आई थी। और देखो, मैं तुम्हें सच सब कुछ दिखा रही हूँ, मैंने उस टाइम पे दिखाया था कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसे ही करती थी और इतनी सफाई से मैंने सब कुछ करा है कि इसको तुम्हें सोचकर नहीं लगेगा कि मैंने रिवीजन के लिए सिर्फ करा है। इसको तुम्हें ऐसे देखकर लग रहा होगा कि यार ये मेरा खुद का एग्जाम लाइक रियल शीट है। देखो, जैसे यहाँ पे वाला क्वेश्चन याद है, मैंने इसको ऐसा कुछ चीटिंग करके नहीं करा था, मैंने इसको क्वेश्चन छोड़ दिया था, मैंने इसको फिर बाद में देखा था। और मैंने लास्ट टाइम पे जो बुक्स यूज करी थी, मैंने पूरे साल में जो बुक्स यूज करी थी, मैं उसका भी तुम्हें लाइक अलग वीडियो बना के दिखा दूंगी इफ यू वांट। तो मैं सब कुछ बता दिया होगा, और अगर तुम्हें और वीडियोस ऐसी चाहिए होंगी तो जरूर मुझे बताना। और तुम अपने लाइक एडिशनल सब्जेक्ट पे भी जरूर फोकस करना, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर, AI जो भी होगा, IT वगैरह, तुम उस पर भी करना। देखो मैंने करा था और मेरे 100 में 100 आए थे, कंप्यूटर मैंने ऑप्ट करा था। और तुम अपने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे देना। सो यस गाइस, दिस फॉर टुडे, द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो जस्ट कमेंट डाउन एंड लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यस, बाय बाय, आई लव यू ऑल।